दोस्तों, महाभारत जैसी अद्भुत घटना ना तो कभी हुआ था और न ही कभी होगा। महाभारत में हर एक प्रकार की घटना का वर्णन है जिसे हम अपने जीवन के किसी भी परिस्थिति से जोड़कर एक नया सीख ले सकते हैं। दोस्तों, महाभारत की किताब किसी एक धर्म के लिए नहीं है, ये तो पूरे जगत मनुष्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ है। महाभारत की किताब पढ़ने वाले मनुष्य की विवेक और बुद्धि पर निर्भर करता है कि वह महाभारत से मिले सीख को कितना समझ सकता है और कितना अपने जीवन में उतार सकता है। आप चाहें तो इसका प्रमाण इसी YouTube पर देख सकते हैं। आप महाभारत के किसी एक एपिसोड को सर्च कीजिए और उसके कमेंट सेक्शन में जाकर देखिए। वहाँ पर आप देखेंगे, मैं इस धर्म से बिलोंग करता हूँ और मैंने महाभारत से बहुत कुछ सीखा है और उसको अपने जीवन में उतारा भी है। दोस्तों, इसके पीछे वजह यह है कि मनुष्य अपने जीवन में जितने भी कर्म करता है, चाहे वह मनुष्य त्रेता युग का हो या फिर कली युग का, अर्थात एक मनुष्य अपने जीवन में जितने भी कर्म कर सकता है, चाहे वह धर्म हो या अधर्म, वह महाभारत के किसी न किसी भाग में घटित हो चुका है। इसलिए हम महाभारत की किताब को पढ़कर यह सीख सकते हैं कि हम जो कर्म करेंगे उससे हमें कितना फायदा है और कितना नुकसान। दोस्तों, यही वजह है कि महाभारत की किताब को प्रत्येक वर्ग के लोग पढ़ते भी हैं और सीखते भी हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं महाभारत के युद्ध के बारे में। अगर आपको लगता है महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच ही हुआ था, तो यह पूर्ण रूप से सही नहीं है। महाभारत का युद्ध तो धर्म और अधर्म के बीच हुआ था। अगर कौरवों ने अधर्म किया था तो पांडवों ने भी अधर्म किया था। बस फर्क यही था कि कौरवों के द्वारा किया गया अधर्म पांडवों के अधर्म से अधिक था। इसीलिए कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरव पूरी तरह समाप्त हुए और पांडव के अपने कुछ सगे संबंधी, लेकिन खोया तो दोनों पक्ष ने था। दोस्तों, जो यह महाभारत का युद्ध हुआ था वह भगवान श्री कृष्ण की लीला थी, जिसमें कौरवों और पांडवों सहित अनेक लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के लीला का हिस्सा बने थे। इसीलिए उस युद्ध में जितने लोग भाग लिए थे उन सभी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, जीवन का सत्य यह भी है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक को जाता है। एक स्त्री का भरी सभा में अपमान करना सबसे बड़ा अधर्म है। फिर भी दुर्योधन को स्वर्ग मिला था क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण के लीला का हिस्सा बना था। अब आपके मन में होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया। अगर इसका जवाब हम विस्तार में जानना चाहें भी तो इसको जानने में ही हमारा पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन हम पूरा नहीं जान पाएंगे। अगर इसको संक्षिप्त में जानना चाहे तो इसका जवाब है, महाभारत की घटना से भगवान श्री कृष्ण सदियों काल तक मनुष्यों को एक सीख देना चाहते थे। इसलिए महाभारत जैसी लीला को रचा था। महाभारत की किताब को पढ़ने वाला किसी भी दशक का हो, उसे इस किताब से सीखने को मिलता रहेगा। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण सारथी बनकर अर्जुन के रथ को कुरुक्षेत्र में ले गए तो अर्जुन युद्ध करने से ही मना कर दिया। अर्जुन बोले, माधव, मेरे सामने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और अपने ही अन्य सगे संबंधी हैं। अगर मैं उनका वध भी कर दूं तो मुझे अपने कुल के नाश करने का पाप लगेगा। इसलिए हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को कुरुक्षेत्र के बीचों बीच में ले गए और बोले, अर्जुन, तुम भीम की ओर देखो। भीम कर्ण को बार बार सूत पुत्र कहकर अपमान करते रहते हैं। क्या यह अधर्म नहीं है? उधर भीष्म को देखो, जो हस्तिनापुर में होने वाले प्रत्येक अधर्म को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने सिंहासन के अधीन होकर जीना ही अपना धर्म समझा। उनका बार बार मौन रहना, क्या ये अधर्म नहीं है? इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अनेकों तर्क और सच्चाई बताई थी। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अर्जुन,
तुम किसके नाश की चिंता कर रहे हो? क्या तुम्हारे पहले कोई मनुष्य नहीं था या फिर तुम्हारे बाद कोई मनुष्य नहीं होगा? तुम मनुष्य के शरीर की नाश की चिंता मत करो। शरीर तो बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था पार करने के बाद नष्ट हो जाती है। अगर कुछ नष्ट नहीं होता है तो वह है आत्मा। आत्मा को न तो आग जला सकती है, न पानी भिगा सकती है और न ही हवा सुखा सकती है। आत्मा तो अमर है। यह केवल पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। इसीलिए तुम शरीर के नाश को कुल के नाश से मत जोड़ो। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अमृतवाणी सुनाई, जिसे गीता उपदेश भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको गीता उपदेश से जुड़ी जानकारियां चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।